हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। ब्लॉग में जो भी है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ब्लॉग में जो भी डेली का रूटीन रहता है, जो भी मैं पर डे काम करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कैसे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे जो भी मौसम हो, हम हाउस वाइफ को अपने घर का सारा ही काम करना पड़ता है। फिर बच्चे छोटे हों, बड़े हों, या आप सिंगल हो, डबल हो, कुछ भी, मतलब हाउसवाइफ का ये रहता है ना, घर के काम तो करने ही करने हैं। और फिर कभी कभी ये होता है कि सिर्फ नॉर्मल डेली रूटीन वाले काम नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो आज मैं वही सारे काम करूँगी, बिकॉज जो मैं हाउस मतलब जो मैं काम करती हूँ ना अपना, वो अभी थोड़ा सा ब्रेक था दिवाली की वजह से। तो मैंने कहा चलो जब तक कि वो ब्रेक है तो मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ जो कि मुझे करने होते हैं, जो कि मैं अपने बिज़ी से शेड्यूल में नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि अब शायद मेरे ब्लॉग भी कभी ब्रेक होकर आते हैं, जैसे आज आ गया कल नहीं आया, इस टाइप से थोड़ा सा मेरा वो हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ तो ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाती हूँ। मतलब काम तो डेली करते, बट कैमरा सेट करना नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरे ब्लॉग में भी थोड़ा सा हो जाता है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर से मेरे चैनल पर बनाए रखिए, कि जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी छोटी सी फैमिली है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्योंकि ना यहाँ तक आने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, हद से भी। मतलब मैं क्या, सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, अपने मतलब अपनी चीज़ें बता रही हूँ। बाकी बाकी सबका तो मुझे इतना नहीं पता है। जो हम कर रहे हैं हम वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर के काम और सारी चीज़ों से फ्री होकर ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग शूट करने के बाद फिर उसे एडिट करना, वॉइस ओवर करना। फिर मैं रात में वॉइस ओवर करती हूँ, कभी कभी, कभी दिन में अगर टाइम होता तो कर लेती हूँ, नहीं होता तो फिर रात में करती हूँ। फिर इसे एडिट करना और आप लोगों के साथ शेयर करना, तो बहुत मेहनत लग जाती है गाइस। ऐसे ही नहीं सब कुछ हो जाता। देखने वालों को लगता है बस क्या है, वीडियो बना के डाल देती, तो नहीं गाइस, वीडियो बनाकर डालने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए बताती हूँ आगे। तो आज करूँगी थोड़ा सा क्लीनिंग रूम की। वैसे तो रूम वगैरह सारा कुछ क्लीन है, दिवाली के टाइम पे सब कुछ क्लीन हो गया था। तो मैं यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें बता रही थी जो अभी चंडी के मेले में ये लोग गए थे तो लेकर आए थे, वो सारी चीज़ें दिखा रही थी यहाँ पर आप लोगों को। मैं तो नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी, अब इसका भी क्या ही रीज़न बताऊँ। होता है कभी कभी जब आपका माइंड सेट नहीं होता ना, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जब चिढ़ आ जाती है ना दिमाग में किसी चीज़ को लेकर, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस वही था, इसलिए मैं नहीं गई थी। और चलिए अभी करूँगी यहाँ का सेल्फ की क्लीनिंग। ये मेरे कंगन वगैरह हैं जो कि ना मैं पहनती हूँ, और जब उतारना होता है ना, रखना होता है, तो मैं नहीं रख पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मून को, जैसे मतलब मून को देखना होता है। जैसे मान लीजिए हमें रात में चीज़ें चेंज करनी है, मून को इतनी नींद आती है, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी में ऐसे ही सारा कुछ रख देना पड़ता है। तो यही होता है, इस कारण से चीज़ें रह जाती है। देखिए आप लोग, बीच बीच में मैं काम करती रहती हूँ, आता रहता है। ये यहाँ पर मैं पार्सल के बॉक्सेस दिखा रही थी, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में या उसके पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि दनादन पार्सल्स आए हुए थे, तो वही सारे मैं चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी। तो ये श्री श्री का फेस वॉश आया हुआ था, जो उसका बॉक्स है। तो ये काफ़ी हार्ड बॉक्स है, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेंगे, किसी न किसी चीज़ में कुछ रखने में काम आ जाएगा। और एक और पार्सल था श्री श्री का शहद वाला, वो भी पड़ा हुआ है, तो शायद वो भी दिखाऊंगी मैं आपको ब्लॉग में आगे। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर से मेरे चैनल पर बनाएं। और अपना मतलब मेरे चैनल को मैं बहुत यहाँ पे करूँगी ड्रेसिंग की आज क्लीनिंग, क्योंकि ड्रेसिंग शायद मैंने दिवाली के टाइम पे नहीं कर पाई थी। की तो थी, मतलब अंदर वगैरह से कर ली थी, बट थोड़ा सा बाहर से डस्टिंग करना था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे मैं अपने घर को साफ़ सुथरा क्लीन रखती हूँ। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, मौसम, हमें उससे कोई वो नहीं होता। हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना होता है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी ये गन, जो कि दिवाली के लिए, मून के लिए लाए थे। देखिए इसमें ना नए प्रकार की टिकिया लगती है, फूटने पे धुआं निकलता, आवाज़ आती है, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी उसके लिए। और फिर करूँगी यहाँ पे मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी। वैसे तो ये रैक वगैरह मैं क्लीन करती रहती हूँ। देखिए ये सेकंड पार्सल जो कि श्री श्री का शहद है, और बहुत सारे पार्सल्स अभी और भी यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, ओपन कर लिए थे। फिर मैंने शायद वीडियोस में शेयर भी नहीं किया था, तो एक दो जो सामने थे मैंने कहा चलो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर।
और दिवाली में जो मुन्ने ने कपड़े पहना हुआ था वो भी आए हुए थे, तो वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था एक वीडियो में। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? मतलब कौन कौन इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है? वैसे तो करते हैं आजकल सभी लोग हैं, मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है। मैं ऑफलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा अपने आप को सही समझती हूँ, पसंद करती हूँ। ऑनलाइन वाला नहीं अच्छा लगता मुझे। और मतलब पहले करती भी थी, बट मुझे ना एक दो बार मेरे साथ ना ऐसा हुआ ना, घात बोलते हैं जैसे, धोखा हो जाता है ना, मैंने छोड़ दिया। तब से मैं बिल्कुल ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती हूँ। ट्रस्ट जो होता है ना, भरोसा जो होता है ना, अगर एक बार इंसान का टूट जाता है ना, फिर वो बनने में बहुत समय लगता है। और लगता है बनता भी है, नहीं बनता कोई कंफर्म नहीं होता। तो क्या होता था ना, भरोसा चाहे इंसान पे हो, चाहे किसी चीज़ पर हो, भगवान पे हो या कहीं भी हो, कोई भी हो, भरोसा जो चीज़ होती है ना, अगर एक बार आपका टूट जाता है ना, तो फिर बनने में बहुत मुश्किल होती है। फिर आप वैसा वाला तो बॉन्डिंग नहीं कर पाते हो। तो चलिए, मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रही थी, तो वो बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने ना आज से 1 से 1.5 साल पहले, हाँ समथिंग इतना ही, मैंने ना एक रानी हार बुक किया था। ऐसे इंस्टाग्राम पे पेजेस आते हैं जो, उससे एक क्या तो नाम था उसका, ताज ऐसे करके ज्वेलरी का पेज था। तो उसमें ऑप्शन आया था, मतलब ऐसे कि 800 या 900 समथिंग का, कि 1000 अप्रोक्स इतना ही कुछ रेट था उसमें। 1 ग्राम गोल्ड का रानी हार जो होता है ना, वो मंगलसूत्र, मुझे बहुत शौक था। तो देखिए, मैं ये ड्रॉज भी क्लीन करूँगी, तो मैं ये भी चीज़ें बताना था आप लोगों को। तो ये ड्रॉज वगैरह क्लीन करूँगी यहाँ पर, और ड्रेसिंग पूरा क्लीन करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा क्लीन हुआ है। और ये बॉक्सेस वगैरह जो कि मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ, जब मुझे यूज़ होता है तो निकालती हूँ, फिर रख देती हूँ। तो ये ड्रॉज आज क्लीन करूँगी और इसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊँगी। देखिए यहाँ से कितना सारी चीज़ें निकली हुई हैं, ऐसे पड़ी हुई हैं। मुझे वापस से सारा कुछ पोंछ कर ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद जमाना है। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू। ऑनलाइन शॉपिंग का जो मेरे साथ मतलब प्रॉब्लम थी ना, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इस ब्लॉग में जाने देते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए मिरर कितना गंदा है, मतलब ये ना मून करता है। वैसे तो इतना गंदा होता नहीं था पहले, तो मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल भी ऐसे अस्त व्यस्त नहीं होती थी। जैसा मैं उसे सेट करके रखती थी वैसे ही रहती थी। बट अब जब होता ना कि बच्चे जब छोटे रहते हैं घर में, तो फिर आप कोई भी चीज़ ऐसे मतलब स्थाई नहीं रख सकते हो। तो पहले मेरी ड्रेसिंग ना जैसे एक बार सेट कर देती थी वैसे ही रहती थी। बेड जैसा मैंने एक बार सेट कर दिया वैसे ही रहता था। बेडशीट सिकुड़ती नहीं थी, ख़राब नहीं होती थी, गंदी नहीं होती थी। ना मेरा रूम फैलता था, ना कुछ, ना हॉल में अगर एक बार सुबह झाड़ू पोछा हो गया ना, तो फिर आपको दिन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना साफ़ सुथरा पड़ा रहता था। तो ये था। और अब जो हाल है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं झाड़ू पोछा करके फ्री होती हूँ, देन मेरा घर ऐसा हो जाता है कि पता नहीं 2 दिन से काम हुआ भी कि नहीं घर में, वो हालत है। ये मिरर वगैरह मैं ना हमेशा साफ़ करती हूँ, बट फिर भी इतना गंदा हो जाता है। पता नहीं ये ना क्या करता है, ऑयल वगैरह, क्रीम, इस टाइप के हाथ जो छोटी छोटी उंगलियाँ होती हैं ना अपनी, ये ऐसे मिरर पे बनाता है, तो वो दाग बनता जाता है। सिर्फ नीचे के एरिया में गंदा होता है, बाकी ऊपर इतना गंदा नहीं होता है। तो वही सब कॉलिन से मैं साफ़ करूँगी पूरा ही एरिया ड्रेसिंग का, और साफ़ करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। मैं बहुत साफ़ सफाई रखती थी पहले, बट अब नहीं कर पाती हूँ। मतलब करती हूँ, बट अब साफ़ सफाई वैसे रह नहीं पाती जैसे पहले रहती थी। तो कोई ना, चलता है, बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे। तो छोड़ देती हूँ, मैं भी करने देती हूँ, फिर जब होता है तो कर लेती हूँ काम भी। तो यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह हो रही है क्लीन, और बैक टू बैक ब्लॉग्स आते रहेंगे सारी चीज़ों के। तो ये देखिए आधा सामान मैंने जमा दिया है। देखिए यहाँ पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। जो भी क्रीम्स वगैरह है, लोशंस हैं और जेल वगैरह, जो भी है, स्क्रब वगैरह, सारी चीज़ जमा दी है मैंने। और यहाँ पर ये सारा ऊपर का भी मैंने सेट कर दिया है। देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। मैंने अच्छे से कॉलिन से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। देखिए बहुत डस्ट रहती है यहाँ पे, हो ही जाती है। अभी भी देखिएगा, मैं आपको 2 दिन बाद शायद फिर से 2 या 3 दिन में फिर से ब्लॉग्स शेयर करूँगी, तो आप लोगों को ड्रेसिंग दिखाऊंगी कि कैसी होगी। अभी देखिए मिरर भी कितना क्लीन लग रहा है ना। चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं बताइएगा कमेंट करके। अंदर का भी मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया था।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और ये रही मेरी ड्रेसिंग जो कि मैंने आज कर ली फुल्ली सेट। अभी कितने दिन के लिए सेट है वो मैं आप लोगों को कन्फर्मली नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी कन्फर्म नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख दी, सारे ड्रॉज हैं जो कि हैं ड्रेसिंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। रूम भी सारा फैला हुआ है। बाय बाय।